जब आप गूगल पे पर किसी को पेमेंट करते हैं तो वो प्रोसेस काफ़ी लीनियर होता है। आपने गूगल पे ओपन किया, पेमेंट को सिलेक्ट किया, रिसीवर को सिलेक्ट किया, सेंड दबाया और सेकंड में उसके पास पेमेंट पहुंच जाती है। तो जो लोग पहली बार क्रिप्टो पेमेंट यूज़ करते हैं वो फर्स्ट टाइम पेमेंट में थोड़ा घबरा जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेटामास्क का ट्रस्ट वॉलेट जैसा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज़ करते हैं तो जब आप पेमेंट को सेंड करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं शो होता आपको होने के बाद, सिर्फ आपको पेंडिंग शो होता है। उसमें कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है, 2 भी, और कहीं ना कहीं 5 मिनट भी उसमें लग सकते हैं। तो उस पेंडिंग स्टेट के दौरान आपके मन में डाउट आता होगा या आया होगा कि हमारा पैसा होता कहाँ है और हमारा पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि ना ही वो हमारे वॉलेट में है और ना ही वो रिसीवर के वॉलेट में है। तो वो आपका पैसा होता है कि इंटरनेट के ऐसे इनविजिबल रूम में, एक ऐसी जगह जिसे ब्लॉकचेन डेवलपर्स द डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। सो वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ क्रिप्टो मास्टर क्लास। मैं एक 0 to एडवांस क्रिप्टो मास्टर कोर्स बना रहा हूँ। जिसने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है, प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वो एपिसोड्स को जरूर देखें। और इस एपिसोड में आज हम ब्लॉकचेन की सबसे ज्यादा ब्रूटल और कॉम्पिटिटिव जगह को डिकोड करेंगे, जिसको बोलते हैं मेम पूल। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आप अपनी प्राइवेट की से एक ट्रांजैक्शन साइन करते हैं। जैसे ही आप सेंड बटन दबाते हैं वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर यानी आरपीसी नोड्स, और आरपीसी नोड्स क्या करते हैं, जो आपकी साइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब जब आपने सेंड दबाया तो मतलब आपके साइन हो चुके हैं उस ट्रांजैक्शन पे। उसके बाद आरपीसी नोड्स उन ट्रांजैक्शंस को अपने सबसे पास वाले ब्लॉकचेन कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोड्स। लेकिन ये कंप्यूटर्स इन ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट ब्लॉकचेन पर नहीं डालते। ये ट्रांजैक्शन को थोड़ी देर के लिए एक मेमोरी स्टोरेज में बंद कर देते हैं और हम इस स्टोरेज को बोलते हैं मेमोरी पूल, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं मेम पूल। तो मेम पूल कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। बिटकॉइन और इथेरियम नोड का अलग अलग अपना अपना मेम पूल होता है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती है वो दुनिया भर के जितने भी नोड्स हैं उनमें कॉपी होने लगती है। तो जब आपकी ट्रांजैक्शंस उन सारे दुनिया के नोड्स में चली जाती है तो वो एक जगह पे वेट करती है कि कोई वैलिडेटर आए, मतलब एक माइनर आए, ट्रांजैक्शंस को उठाए और जो वो ब्लॉक बनेगा उस ब्लॉक में बंद करे और उसको हैश के साथ बंद कर दे, मतलब एक ब्लॉक बना दे उन ट्रांजैक्शन का। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वैलिडेटर्स हैं वो भी लिमिटेड है और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो ब्लॉक का साइज है वो भी लिमिटेड है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो माइनर होगा यानी वैलिडेटर होगा वो किसकी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले पिक करेगा। जब हम अपने बैंक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उनकी जो फी होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता, वो एक ऑप्शन होता है, एक बिडिंग वॉर होती है। तो जो वैलिडेटर होते हैं वो भी इंसानों की तरह ना थोड़े ग्रीडी होते हैं। वो भी उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले पिक करते हैं जिनमें उनको सबसे ज्यादा फीस मिलती है। तो जो ये फी होती है इसको इथेरियम की भाषा में गैस फी बोला जाता है। और अगर नेटवर्क पर लोड कम है तो आप सस्ते में ही अपनी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करवा सकते हैं, वो भी काफी जल्दी। लेकिन जब नेटवर्क पर थोड़ा लोड ज्यादा होता है, मतलब कोई एनएफटी या कॉइन लॉन्च हुआ होता है और उस पर ट्रैफिक आता है, तो उस टाइम पे ना सबको अपनी ट्रांजैक्शंस जल्दी अप्रूव करवानी होती है। उस टाइम लोग क्या करते हैं, गैस फी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं गैस वॉर। और इस टाइम में अगर आपने नॉर्मल फी के साथ अपनी ट्रांजैक्शन की है तो आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के लिए काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि माइनर्स बिजी होते हैं जिसने ज्यादा गैस फी दी होती है उसके ट्रांजैक्शन करने में। लेकिन बिडिंग वॉर्स मेम पूल का सबसे ज्यादा डार्क पार्ट नहीं है। सबसे ज्यादा डार्क रियलिटी कुछ और है। मेम पूल 100% पब्लिक है और जब आपकी ट्रांजैक्शन फेज में होती है, मतलब पेंडिंग होती है, तो मेम पूल में आपकी ट्रांजैक्शंस होती है और मेम पूल में ब्लॉक के अंदर होती है। लेकिन वो जो ब्लॉक होता है, ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक होता है, वो पैक नहीं हुआ होता हैश के साथ। तो आपका ब्लॉक ओपन है और इसको दुनिया का कोई भी इंसान देख सकता है। और इस पब्लिक डाटा का फायदा उठाते हैं MEV बोट्स। ये हाईली एडवांस AI ट्रेडिंग बॉट होते हैं जो 24/7 मेम पूल को स्कैन कर रहे होते हैं। तो अब ना थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो मान लीजिए आप कोई लो लिक्विडिटी कॉइन खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। लो लिक्विडिटी कॉइन मतलब जिसके अंदर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा कम है और वो काफी कोई छोटा कॉइन है, ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे समझो आप। तो उसी टाइम जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी टाइम एक EVM बॉट आता है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको मेम पूल में पढ़ लेता है, आपका डाटा को वो देख लेता है। अब ध्यान से सुनना, जब EVM बॉट ने आपको देख लिया और आपका डाटा वो पढ़ सकता है तो उसको पता है कि आपका $10,000 का बाइंग ऑर्डर लग चुका है, लेकिन आपकी जो ट्रांजैक्शन फी होगी वो होगी नॉर्मल फी। लेकिन बॉट क्या करेगा, उसी टाइम में ना
अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और आपसे 10 गुना ज़्यादा वैल्यू के साथ। आपने $10,000 लगाया है, वो लगाएगा $1,00,000। तो आप सोच रहे होगे तो क्या हो गया, मैंने तो ट्रांजैक्शन कर दी है। नहीं, आपने की है नॉर्मल फी के साथ, आपको लगेगा टाइम, और उसको लग गया है पता कि आपने ऑर्डर लगा दिया है, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। वो आपसे पहले ट्रांजैक्शन कर देगा ज़्यादा गैस फी देकर, आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग रहेगी, उसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होगे तो क्या हुआ, प्राइस तो ऊपर ही जाना है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। जब बॉट ने आपसे कुछ सेकंड पहले वो ट्रांजैक्शन कर दी है, मतलब $1,00,000 की उसने ट्रांजैक्शन कर दी है, उसने वो कॉइन्स खरीद लिए हैं, तो $1,00,000 जब उस कॉइन में पैसा जाएगा तो उसका प्राइस पंप होगा। आपने 10,000 के खरीदे थे, तो जब प्राइस पंप हो जाएगा तो जो प्राइस होगा, सपोज $1 पे कॉइन है, एग्जाम्पल है, बॉट ने MEV बॉट ने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, आपका अभी भी पेंडिंग है, तो 1 से $1.50 उसका प्राइस चला गया, तो आपको $1.50 के हिसाब से 10,000 के आपको टोकन्स मिलेंगे, ना कि $1 के हिसाब से। तो बॉट पैसा बना लेगा और आपकी ट्रांजैक्शन अटकी रहेगी, और जब तक आपको ट्रांजैक्शन होगी बॉट अपनी एग्जिट लिक्विडिटी आपको बनाएगा, क्योंकि आप उससे महंगे में खरीदोगे। और इसी को हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग। और आप MEV बॉट के शिकार बन गए, लेकिन आपको पता भी नहीं चला, आपको लगा कि चल थोड़ी बहुत स्लिपेज आई है। नहीं भाई। तो डिसेंट्रलाइजेशन का भी ना एक प्राइस होता है, और वो प्राइस है सिस्टम को समझना। मेमपुल काम करता है टोटली मैथ पर, ना कि किसी इमोशंस पर। क्या हो अगर हम इस ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम डाल दें जिसे रन होने के लिए ना किसी सर्वर, ना किसी कंपनी और ना किसी इंसान की जरूरत पड़े, और जिसे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट बंद ना कर सके। तो हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया, जिसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो मिलते हैं एपिसोड 5 में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दें। मेरा टेलीग्राम, मेरा डिस्कॉर्ड आप और मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको किसी भी चीज़ का बताने का या समझाने का कोई भी चार्ज नहीं करूँगा, और ना ही मैं करता हूँ। इट्स टोटली फ्री। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको सीरीज पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर ज़रूर करें, और मन करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एपिसोड 5 में।